बोले कि श्रापित दोष है और मैं कोई छोटा मोटा पूजा करा दूंगा या कोई पीला किताब, लाल किताब, काला किताब कर दूंगा, देगा। मुझे कोई किताब और सिस्टम का विरोध नहीं है, लेकिन ये सब टेम्पररी लेवल पे काम में आता है, फिर से रिवाइव कर जाता है ना। तो और ये सारा जो मतलब क्लासिकल किताब में इनका जो रेमेडीज है, इसमें एक साथ दोनों काम करवाना पड़ता है। एक तरफ महारुद्राभिषेक जो शिवरात्रि के दिन में ही होता है, ठीक है, हाँ, 11 रुद्राभिषेक 24 घंटा के अंदर दौड़ाना पड़ता है इसमें, ठीक है, हाँ। और दूसरा टाइम में आप नहीं करा पाओगे, 12 दिन का 12 दिन तो रुद्राभिषेक होता नहीं। शिव का वास देखना पड़ता है। शिव के किसी दिन जाके मसान घाट में बैठे हैं, शिव किसी दिन जाके रततुराम में हैं, कभी सभा मध्य हैं, तो ऐसे बहुत सारे नियम होता है, तो उसके अंदर आप नहीं करा सकते हो। लेकिन शिवरात्रि ही एक ऐसा महारात्रि है जिसमें कि ऐसे बड़े बड़े दोषों का निवारण करने का सबसे बढ़िया, सॉलिड, बेस्ट, गुड मतलब योग रहता है, ठीक है। तो अभी और 3 महीना बाकी है, मार्च में शिवरात्रि है और मार्च में ही यही योग लगेगा तुम्हारा। शनि राहु का श्रापित योग मार्च महीना में ही लगेगा। तो इतना करा सकते हो कि ये अभी रुद्राक्ष माला पकड़ के मृत्युंजय या महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कर ले, 3 महीना के अंदर कम से कम 1,25,000 खत्म करे। हाँ, खुद से पंडित लगा के करने से कोई फायदा नहीं है। पंडित जब कर रहा है नहीं कर रहा है किसको पता है। पंडित तो बोलेगा मैं पैसा लिया हूं, जाप कर रहा हूं, उसका बाप का क्या गया। रोग बीमारी तुम्हारा है, पंडित का बाप का क्या गया। और आज के डेट में जाप करने वाला पंडित जो करता है उसका भी फटता है, ठीक है। तो वो लोग डर के मारे करते नहीं है, ऐसे बड़े बड़े दुर्योगों का जाप नहीं करते, पैसा पकड़ लेते नहीं करते। मिनिमम में 1,25,000 का, हाँ, 1,25,000 3 महीना के अंदर करो। सूर्य भगवान को पानी देते रहो। मार्च महीना शिवरात्रि के समय आप किसी भी शिव मंदिर में जहां अलाउड है वहां करा लो, नहीं तो मेरे पास तो होता ही है हर शिवरात्रि में एकदम महारुद्राभिषेक, 11 रुद्राभिषेक और पूरा कंटिन्यू दिन रात 24 घंटा हवन, महायज्ञ भी चलते रहता है, ठीक है। तो वो और इस बार तो श्रापित योग में होगा तो और मजा आएगा, ठीक है। तो इस बार का तो बड़ा बढ़िया योग लगेगा मार्च महीना में। एक तरफ ग्रहण का महीना और एक तरफ शनि और राहु का मिलन और एक तरफ शिवरात्रि, हाँ, 6 ग्रह, षडग्रह कूट, तो बहुत भयंकर योग लग रहा है। तो मजा आएगा इस समय, ठीक है। लेकिन कोई किस्मत वाला है जो कर पाएगा शिवरात्रि के दिन महारुद्राभिषेक, सब तो नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन उस शिवरात्रि में कर लिया तो समझ लेना कि बहुत बड़ा दोष कट जाता है, ठीक है। और ऐसे प्राइवेट लेवल पे करोगे तो समझ लो एक रुद्राभिषेक का सर्वनिम्न कॉस्ट मार्केट में होता है मिनिमम 31,000 36,000 तक का खर्चा होता है, ठीक है। हमारा उड़ीसा में जो सबसे कम दाम का खर्चा बता रहा हूं, तो 11 रुद्राभिषेक और 11 रुद्र यज्ञ, तो हिसाब कर लो क्या कॉस्ट बनेगा, ठीक है। तो वो कहीं 3-4 लाख रुपया का खर्चा है। ये तो पंडित लोगों का कॉस्ट है। क्यों कोई पंडित तुम्हारा ग्रह का तुम्हारा पीड़ा क्यों लेगा बताओ, उसको भी भुगतना पड़ता है। बड़े बड़े पंडित ना ये सब दान उन लेके बहुत भयंकर कष्ट पाते हैं। आप लोग देखे नहीं हो ना, हम लोग देखते हैं, एक का छाती फाड़ा हुआ है, एक का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, एक का टांग काट गया है, एक का सांप काट लिया है, एक का अभी किडनी ऑपरेशन होगा, एक का अभी स्टोन ऑपरेशन होगा। यही सब है पंडित लोग जो दान दक्षिणा लेके बैठे रहते हैं ना, हाँ, सब उनका हिसाब निकास बराबर हो जाता है ना। तो डरते हैं इसीलिए, क्योंकि सारे जो भी राइट साधना नहीं करके ऐसे पैसा दान दक्षिणा लेते हैं या किसी का भी रुद्राभिषेक करवा के शिव भोले से माफी उफी मंगवा देते हैं, तो दंड किसको भुगतना है, इन्हीं को भुगतना है, ठीक है। तो उनको वो सारा दंड कोई ना कोई तो भोगेगा ना, कर्म फल तो कोई भी लेगा। तो पंडित तो बोलता है कि वृणोस्मि, मैं तेरा दंड भुगतने के लिए तैयार हूं, मुझे दक्षिणा दान दक्षिणा दे दे। आप जितना का देते हो उसको उतना का भोगाई मिलता है, भयंकर मिलता है। मैं तो ऐसे ऐसे पंडित देखा हूं जो अंधा होकर बैठे हैं, ठीक है ना।
जैसे रामकृष्ण परमहंस देव, वो उनका उसका शिष्य का कैंसर ठीक कर दिया और ये खुद कैंसर में मर गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सा एग्जाम्पल है जो आदमी का कर्मदंड भुगतते हैं पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, गुरु लोग, और उनको बहुत दंड मिलता है। इसीलिए जनरली कोई राजी होता नहीं है ये सब जल्दी कर दे बोल के। ठीक है ना, हम एस्ट्रोलॉजर जानते हैं बोल के हम लोग बचते बचाते पार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ठोकाई पड़ जाता है हम लोगों को भी। समझ में आ रहा है? तो अभी अभी टाइम है 3 महीना और, तो 3 महीना में अगर कर लेते हो तो कुछ सुरक्षा है, लेकिन ये डिपेंड अपन की जब ये श्रापित योग शुरू हो जाएगा तो उस समय कितना बचाया जा सकता। और ऐसा योग क्या करता है, आदमी को रोगी बनाता है। सबसे बड़ा इसका शास्त्र में बताया गया, शनि राहु इकट्ठा रहते हैं ना, एकत्र भवेत रोगी भवेत नर। आप बोलोगे शारीरिक नहीं रहा तो मानसिक रहेगा। ठीक है, कार्मिक रोग इनके जिंदगी में बहुत सारे रहते हैं, कर्मजनित रोग रहता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आदमी को इतना पाप प्रभाव बढ़ा देता है जिंदगी में कि ये लोग जिंदगी में पुण्य कमा के भी उसको चुकता नहीं कर सकते, एक प्रकार का ऋण बन देता है। ठीक है, तो इसीलिए इस समय कोई फटाफट कर देने से कोई फटाफट फल नहीं मिलता, ये भी जान लो। ये जितने सारे शनि राहु वाला रेमेडी होता है ना, ये इतना जल्दी तो रेमेडी होता नहीं है, और हुआ भी तो जल्दी फल नहीं मिलता, उसका टाइम में मिलेगा। ऐसे आशा करके भी नहीं आना कि पूजा करा देंगे तो सुबह सुबह मेरा भाग्य का बक्सा खुल जाएगा एकदम धड़ाम और मेरा सारा काम हो जाएगा फड़ाम। कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसका अनुभव 3 साल 1.5 साल के बाद आपको थोड़ा बहुत अनुभव होगा कि हाँ मैं ये कराया तो इसका परिणाम कुछ मिला। ठीक है, ये पक्का मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। हाँ, ये मार्च महीना में अगर ये करेगा तो दिन में 3 बार सूर्य को पानी, संध्या, सूर्य नेट में ढूंढो संध्या कैसे करते हैं, संध्या गायत्री, 3 संध्या गायत्री अगर करा लेते हो और तीनों टाइम मृत्युंजय का जाप में बैठा लेते हो, आधा घंटा भी बैठे, 1.5 घंटा दे दे पहले। ऐसे लोग जो कभी नहीं किया इतना जल्दी बैठ नहीं सकते है ना, तो भी उस समय तक उसको बहुत सुरक्षा मिल जाएगा।